सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PP24 न्यूज और PP24 न्यूज के साथ क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट मोहित सिंगल के साथ। जी हां, आपको बता दें कि मथुरा में संस्कृत भारती द्वारा किया गया पत्रकारों को सम्मानित। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से जो संस्कृत सप्ताह के चलते, जो कि 31 जुलाई से 6 अगस्त तक का सप्ताह रहा, जिसमें कि संस्कृत सप्ताह में प्रचार प्रसार योजना द्वारा किस तरीके से यहाँ पर जो पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है, ये जानते हैं कि क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा। हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। अत्र वयं संस्कृतभारत्याः आयोज्यते संस्कृतसप्ताहस्य विषये अत्र उपस्थिताः सन्ति। इदानीम् अहं हिंदीभाषां वदामि। हम लोग यहाँ पर संस्कृत भारती ब्रज प्रांत के द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर उपस्थित हैं। इस संस्कृत सप्ताह का आयोजन दिनांक 31 जुलाई 2020 से लेकर 6 अगस्त यानी आज तक चला और आज हम इस संस्कृत सप्ताह के समापन कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। पहले मैं संस्कृत भारती संस्था का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। संस्कृत भारती संस्था का गठन 1981 में किया गया संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए। लोगों में ऐसी भावना थी कि संस्कृत एक मृत भाषा हो रही है, लेकिन वास्तव में संस्कृत कभी भी मृत भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे जितने कर्मकांड हैं वो सब संस्कृत भाषा में हैं। हमारे जितने मूल ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत भाषा में हैं और वर्तमान में विश्व के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत का सतत अध्ययन चल रहा है। इंग्लैंड में तो अपने प्राइमरी विद्यालयों में संस्कृत भाषा प्रारंभ से ही पढ़ाई जाने लगी है। तो जिस भाषा को हमारे पंडित प्रत्येक कर्मकांड में, हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो उसमें बोला जाए, जो देववाणी के नाम से प्रसिद्ध है, वो कभी भी मृत भाषा नहीं हो सकती। केवल आवश्यकता थी इसके प्रचार और प्रसार की। तो संस्कृत भारती ने यही बीड़ा उठाया और उसने प्रांत के रूप में बहुत से प्रांतों का गठन किया। उन्हीं में से एक प्रांत ब्रज प्रांत है, जिसके अंतर्गत 12 जनपद आते हैं, 12 जिले आते हैं। आज यहाँ पे क्या काम किया गया है? हाँ, हम इन 12 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जैसा कि पूरे अखिल भारत में इस संस्कृत भारती संस्कृत सप्ताह का आयोजन कर रही है, उसी क्रम में ब्रज प्रांत ने भी संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया है। और आज यहाँ पर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमने ये विचार किया कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो कि कोरोना के योद्धा रहे हैं, प्रत्येक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं तो कहता हूँ यदि किसी चीज़ का प्रसार करना हो, किसी चीज़ का प्रचार करना हो, तो हमारे पास केवल एकमात्र साधन है, वो हमारे पत्रकार बंधु हैं। तो ये पत्रकार बंधु ही हैं जो कि किसी भी चीज़ का बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से प्रचार और प्रसार कर देते हैं। तो हमने ये अपेक्षा की आज इस संस्कृत भारती के सप्ताह के समापन के अवसर पर पत्रकार बंधुओं को बुलाया जाए, इनका सम्मान किया जाए और वही सम्मान कार्यक्रम आज यहाँ पर पत्रकार बंधुओं का चल रहा है। और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर पधार कर हमारे संस्कृत भारती ब्रज प्रांत का मनोबल बढ़ाया। इस संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए आपने अपने अपने सहयोग देने की कामना की। इस हेतु हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ब्रज प्रांत के तत्वावधान में संस्कृत भारती द्वारा 31 जुलाई से 6 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा श्री श्रवण कुमार जी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में इनके द्वारा जो योगदान किया जा रहा है, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। भारतवर्ष में ये एक चीज़ कही जाती है कि भारतस्य प्रतिष्ठे में संस्कृतस्य संस्कृतिस्तथा, संस्कृत और संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा के आधारभूत स्तंभ है। जो हमारी देववाणी रही है, आज से हजारों वर्ष पूर्व ये जन जन की भाषा हुआ करती थी संस्कृत।
हमारे जितने प्राचीन ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। उस भाषा का प्रचार प्रसार अगर वर्तमान समय में किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इसके लिए संस्कृत भारती का जो सराहनीय योगदान है उससे जुड़े हुए सभी लोग अभिनंदनीय हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अधिक से अधिक इस देववाणी का, इस भाषा का प्रचार प्रसार हो, ताकि नई पीढ़ी के लोग अपने प्राचीन ग्रंथों को, जो कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में है, पढ़ करके उसको, उसके मूल भावनाओं को समझ सकें। और अब कृष्ण प्रियम कलिमलग्नमनंतमीड्यम वृंदावनांत परिशोभितमद्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। श्री गोवर्धन नाथ की जय। संस्कृत देव भाषा है, न वह कठिन है, न जटिल है, न क्लिष्ट है, और न ही उसमें किसी प्रकार की दुरूहता है। बस अभ्यास से वो अत्यंत सहज और सरल हो जाती है। क्योंकि ये देव भाषा है, इसी में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान समाहित है, जीवन की सिद्धि, सार्थकता और पूर्णता। हम संस्कृत दिवस पर ये प्रण लें, व्रत लें कि हम इसका अभ्यास करेंगे। हमारी अभिव्यक्ति में सौंदर्य, माधुर्य, श्रेष्ठता और अत्यंत पवित्र अथवा भगवदीय भाव संस्कृत से ही प्रकट होते हैं। इसके लिए हम प्रयास करें और अभ्यासी बनें। ओम पठाम संस्कृतम नित्यम वदाम संस्कृतम सदा ध्यायाम संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम। हमारी संस्कृति की आत्मा है संस्कृत।